हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोदय द लर्निंग, जहां आपको दी जाती है जनरल स्टडीज सब्जेक्ट की संपूर्ण जानकारी। आज के वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत आज के वीडियो में हम देखेंगे अभिनव भारत क्या है, नासिक षड्यंत्र केस क्या है, और इस दोनों आंदोलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका नाम है बी डी सावरकर। इनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन है, इसे अनेक प्रकार के क्रांतिकारियों के द्वारा चलाया गया था भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए। इसके अंतर्गत आप देखिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, मित्र मित्र मेला, अभिनव भारत, नासिक षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र मामला। तो ये सभी जितने भी टॉपिक्स हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन से इन सभी टॉपिक से सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और सवाल काफ़ी डीप में जाकर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप एक वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को समझेंगे तो हो सकता है कुछ सवाल आपका मिस हो जाए। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं जिस भी टॉपिक के बारे में आपको बताऊं, वो 100% कंप्लीट नॉलेज बताऊं। उसमें ऐसा ना हो कि कोई भी सवाल आपका एग्जाम में छूट जाए। इसीलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ 3 आंदोलन को मैंने लिया है, जो कि एक ही आंदोलन का अलग अलग रूप है, जो कि है मित्र मेला, अभिनव भारत और नासिक षड्यंत्र। बाकी के जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन आप देख रहे हैं, उसे मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। देखिए, इस मित्र मेला, अभिनव भारत जैसे क्रांतिकारी संगठन हैं, इसे समझने से पहले आप ये समझिए कि क्रांतिकारी आंदोलन वास्तव में क्या होता है। तो भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करवाने के लिए भारत में 2 प्रकार के आंदोलन चलाए जा रहे थे मुख्य रूप से। इसमें एक तो गांधीवादी आंदोलन था, जो कि सत्य और अहिंसा को फॉलो करता था, और दूसरा था क्रांतिकारी आंदोलन। इसका एकमात्र उद्देश्य था भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाना। लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन गांधी जी के आंदोलन से अलग इसलिए है कि ये इनमें पेशेंस नहीं होता है। क्रांतिकारियों में क्या होता है, पेशेंस नाम की चीज नहीं होती है। ये किसी भी चीज का जो रिजल्ट है वो तुरंत चाहते हैं। तो अपने क्रांतिकारी आंदोलन को अंजाम देने के लिए इन क्रांतिकारियों ने अनेक प्रकार के गुप्त संगठन को बनाया, हथियार इकट्ठा किए, सरकारी खजानों को इन्होंने लूटा, क्योंकि उनकी काफ़ी कमी रहती थी उनके पास, और अंग्रेज अफसरों की हत्याएं की। तो ये सभी इनके क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल थे। मुख्यतः देखें तो भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ, ये 1905 से आप बोल सकते हैं कि प्रारंभ हो गया था भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इसी के क्रम में हम आज के वीडियो में देखते हैं मित्र मेला, अभिनव भारत, और इसका इंग्लिश नाम है यंग इंडिया सोसाइटी। मित्र मेला ये एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, जिसकी स्थापना हुई वर्ष 1899 में 2 व्यक्तियों के द्वारा। वो व्यक्ति थे विनायक दामोदर सावरकर, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये हैं वीडी सावरकर, और साथ में उनके भाई गणेश सावरकर, जो कि ये दूसरे वाले हैं। तो इन दोनों के द्वारा मित्र मेला नाम का एक क्रांतिकारी संगठन को प्रारंभ किया गया वर्ष 1899 में। लेकिन इसकी शाखा भारत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि लंदन तक फैली हुई थी। अब सवाल उठता है कि इस संगठन से कौन कौन जुड़े हुए थे। तो इसमें कई क्रांतिकारी थे और साथ में कई राजनीतिक कार्यकर्ता भी इसमें जुड़े हुए थे। अब मित्र मेला से संबंधित हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सवाल है कि मित्र मेला की स्थापना किस वर्ष हुई। तो वर्ष 89 में बी डी सावरकर और उनके भाई के द्वारा किया गया। दूसरा सवाल है, मित्र मेला किस वर्ष
अभिनव भारत में परिवर्तित हुआ। तो मित्र मेला जिसकी स्थापना 1899 में हुई थी, उसका बाद में जाकर 5 साल के बाद उसका नाम को चेंज किया गया, यानी कि 1904 में, और उसका नाम रखा गया अभिनव भारत। बाद में मित्र मेला अभिनव भारत नामक संगठन से ही प्रसिद्ध हुआ। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? तो महाराष्ट्र के नासिक में। तीसरा सवाल है, अभिनव भारत किन किन स्थानों में स्थापित किया गया? तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में। इसके बाद हम देखते हैं क्या है नासिक षड्यंत्र केस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्योंकि अभिनव भारत संगठन जो है वो नासिक में ही उसकी स्थापना हुई थी, तो इसके संगठन के लोगों के द्वारा, अभिनव भारत संगठन के लोगों के द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया। कहाँ पर? तो नासिक में ही। इसीलिए इसे नासिक षड्यंत्र केस के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। अब हम देखते हैं कि नासिक षड्यंत्र केस आखिरकार क्या था। तो अभिनव भारत के एक प्रमुख मेंबर थे जिनका नाम था अनंत लक्ष्मण। इनके द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम था AMT जैक्सन, इनकी हत्या की गई। ये घटना है 21 दिसंबर 1909 की। इसमें कुल 27 लोगों को सजा हुई और नासिक षड्यंत्र के लिए सावरकर को आजीवन कारावास के रूप में काला पानी की सजा हुई। तो उस समय ब्रिटिश भारत में काला पानी की सजा से ही लोग कांपने लगते थे, क्योंकि ये एक सेल्युलर जेल है जो कि चारों साइड से पानी से घिरा होता था। यहाँ मैं आपको इमेज में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है सेल्युलर जेल जो कि चारों साइड से ये पानी से घिरा हुआ है, यानी चाह कर भी कोई कैदी यहाँ से भाग नहीं सकता। इसके साथ ही सभी कैदियों से यहाँ बहुत ही ज़्यादा मेहनत करवाई जाती थी, यानी कि तेल निकलवाने जैसा काम करवाया जाता था। और इन्हें बहुत ही छोटा रूम दिया जाता था रहने के लिए, जहाँ बस वो पैर फैला के लेट सके एक कैदी, बस इतनी ही बड़ी जगह उन्हें दी जाती थी। उसमें कोई खिड़की नहीं होती थी जिसके बाहर वो झांक सके। इसीलिए काला पानी का जो सजा है, इसी से लोग कांपने लगते थे। तो ये सजा हुई BD सावरकर को, जिन्होंने स्थापना की थी अभिनव भारत की। यहाँ पर हमने देखा कि नासिक षड्यंत्र के लिए BD सावरकर को काला पानी की सजा हुई, लेकिन उन्हें पकड़ा कैसे गया, इससे संबंधित सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें ये सवाल है कि BD सावरकर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया। तो उस वक्त BD सावरकर लंदन में थे। सावरकर को लंदन से ही गिरफ्तार किया गया, लेकिन सावरकर ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए चलती हुई जहाज से कूद पड़े थे। यहाँ सवाल है, कौन सा वो बंदरगाह था जहाँ से BD सावरकर जहाज पर से कूदे थे? तो उस बंदरगाह का नाम था मार्सेलस बंदरगाह, और ये समय था 1910 का। उस जहाज का नाम क्या था जिससे वो कूदे थे? SS मोरिया, इंग्लैंड, ये उस जहाज का नाम था। तो यहाँ आपका ये क्लियर हो गया होगा कि नासिक षड्यंत्र क्या है। बस एक लाइन ध्यान रखिए कि नासिक के ही एक जिला मजिस्ट्रेट थे जिनकी हत्या अभिनव भारत के एक सदस्य के द्वारा किया गया, और यही कांड नासिक षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अच्छा, इसके बाद हम वीर सावरकर से संबंधित कुछ अन्य बातों को भी देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उन्होंने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी जो कि है मेरा आजीवन कारावास। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 28 मई 1883 को। कहाँ पर? नासिक के भागुर गांव में, जो कि महाराष्ट्र में है। ये किस राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते थे? तो हिंदू महासभा पार्टी से ये बिलोंग करते थे। इनका निधन कब हुआ? तो 26 फरवरी 1966 को। कारण क्या था? उपवास था। तो इन्होंने आत्महत्या को
स्व बलिदान नाम दिया था। और इन्होंने यह आग्रह भी किया था अपनी किताब में कि आत्महत्या शब्द जो है इसे चेंज कर स्व बलिदान शब्द को इसके जगह यूज किया जाए, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है तो उसे हक है कि वह स्व बलिदान देके अपना जीवन अंत करे। तो इन्होंने भी वही रास्ता अपनाया। 26 फरवरी 1966 को इनकी मृत्यु हुई। उससे ठीक 1 मंथ पहले इन्होंने उपवास करना शुरू किया था और 26 फरवरी 1966 को इनका निधन हो गया। ये था मित्र मेला, अभिनव भारत और नासिक षड्यंत्र केस से संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा इस आंदोलन के बारे में समझने के लिए और कुछ भी नहीं है। तो कोई भी सवाल अगर इस टॉपिक से पूछे जाएंगे तो वो से बाहर कभी नहीं जाएंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्यूचर में आप ऐसा वीडियोस और भी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए।